नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास हमारी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की होगी, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है, विशेषकर लोअर पीसीएस की दृष्टि से। तो क्लास को पूरा देखें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, तामुल होसर त्योहार किस देश में मनाया जाता है? ए मेथ नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार, डी श्रीलंका। सही उत्तर है ए नेपाल। गुरुंग समुदाय तमुल ओसर मनाता है, जो नए साल का जश्न मनाता है और पिछले साल को अलविदा कहता है। यह त्योहार नेपाल के पहाड़ी और पर्वतीय जिलों में मनाया जाता है, जिसमें लामजंग, गोरखा, तनहुन और अन्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर ने विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन शुरू किया है? ए रुड़की, बी जैसलमेर, सी इंदौर, डी वाराणसी। सही उत्तर है सी इंदौर। इंदौर नगर निगम ने इंदौर को दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए इंदौर जलवायु मिशन की शुरुआत की। इंदौर नगर निगम ने एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणामस्वरूप 30 नवंबर को मिशन की शुरुआत हुई। इस मिशन का लक्ष्य 5 लाख निवासियों को ऊर्जा साक्षर बनाना है, जो किसी भी भारतीय शहर में पहली बार होगा। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? ए का वित्त मंत्रालय, बी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी पंचायती राज मंत्रालय। सही उत्तर है बी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार योजना का उद्देश्य ई गवर्नेंस पहलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। पुरस्कारों में ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नकद प्रोत्साहन शामिल हैं। स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं के लिए 10 लाख रुपए और रजत पुरस्कार विजेताओं के लिए 5 लाख रुपए। इस वर्ष 16 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें 10 स्वर्ण और 6 रजत होंगे। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने स्थानीय कैंसर उपचार के लिए इंजेक्शन योग्य हाइड्रोजेल विकसित किया है? एन आईआईटी गुवाहाटी, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी बॉम्बे। सही उत्तर है ए आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी और बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के शोधकर्ताओं ने स्थानीय कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल बनाया है। हाइड्रोजेल एक स्थिर जलाशय के रूप में कार्य करता है, जो नियंत्रित तरीके से कैंसर विरोधी दवाओं को जारी करता है। यह कैंसर को प्रभावी ढंग से लक्षित करते हुए स्वस्थ कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को कम करता है। इस सफलता से स्तन कैंसर के उपचार में क्रांति आने की उम्मीद है। हाइड्रोजेल प्रोटीन आधारित अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड से बना है, जो इंजेक्शन स्थलों पर स्थिर है और शरीर के तरल पदार्थों में अघुलनशील है। पेप्टाइड्स बायोकम्पैटिबल और बायोडिग्रेडेबल हैं, जो सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हैं। अगला प्रश्न है, हाथीदाह दुर्गावती पंप स्टोरेज परियोजना पीएसपी, जो खबरों में थी, किस राज्य से संबंधित है? आ बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी गुजरात। सही उत्तर है ए बिहार। एसजेवीएन लिमिटेड, जिसे पहले सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, बिहार के कैमूर जिले में 1000 मेगावाट की हथीदाह दुर्गावती पंप स्टोरेज परियोजना विकसित करने के लिए बिहार सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली किस राज्य में देखी गई है? ए असम, बी मिजोरम, साथ सी त्रिपुरा, डी सिक्किम। सही उत्तर है सी त्रिपुरा। त्रिपुरा ने सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार बैंडेड रॉयल तितली दर्ज की। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली लाइकेनिड तितली है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के जंगल भी शामिल हैं। भारत में इसकी 3 उप प्रजातियां पाई जाती हैं, मैकेंटिया, तारपीना और इंदिरा। नर में गहरे बैंगनी रंग की चमक होती है, मादा भूरे रंग की होती है, जिस पर सफेद निशान होते हैं। पंखों के नीचे का भाग सफेद धारियों वाला हल्का भूरा होता है, जो इसे पट्टीदार लुक देता है। अगला प्रश्न है, 15वें एरो इंडिया इवेंट 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? ए जयपुर, बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। सही उत्तर है बी बेंगलुरु। एरो इंडिया 2025 एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एयर शो 10 से 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु के येलहंका एयर फोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? ए आ पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। सही उत्तर है सी तीसरा। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत का मेट्रो नेटवर्क प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सेवा प्रदान करता है, जो 2022 तक जापान को मेट्रो परियोजनाओं के मामले में पीछे छोड़ देगा। भारत में मेट्रो विकास की शुरुआत 1969 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जनवरी को दिल्ली में 12,200 करोड़ से ज्यादा की मेट्रो परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अंतरिक्ष सचिव और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, बी अनिल भारद्वाज, सी वी नारायणन, डी शिव प्रसाद। सही उत्तर है सी वी नारायणन। द्रव्य प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर आर्टेसियन स्थिति देखी गई? ए बीकानेर, बी अलवर, सी जैसलमेर, डी भिलवाड़ा। सही उत्तर है सी जैसलमेर। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले के तारानगर गांव में आर्टेसियन स्थिति देखी गई। शब्द आर्टेसियन का अर्थ है अभेद्य चट्टान की परतों के नीचे दबाव में सीमित पानी। यह पानी पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में स्थित है, जो खराब पारगम्य चट्टानों से घिरा हुआ है, जिससे उच्च भूमिगत दबाव बनता है। आर्टेसियन स्थिति तब होती है जब भूजल एक रिचार्ज क्षेत्र से कम ऊंचाई पर एक निर्वहन बिंदु पर चला जाता है। सामान्य ट्यूबवेल के विपरीत, आर्टेशियन पानी बिना किसी बाहरी सहायता के स्वाभाविक रूप से भूमिगत से निकल सकता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने नया बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया? ए वित्त मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, डी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। सही उत्तर है ए वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ने खरीदारों और निवेशकों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में संशोधित बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया। यह फ्लैट, घर, प्लॉट, दुकानें, औद्योगिक भूमि, वाहन और मशीनरी जैसी संपत्तियों पर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी से ई नीलामी की जानकारी को समेकित करता है। पोर्टल संपत्ति की खोज और नीलामी में भागीदारी को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाता है। यह संकटग्रस्त संपत्तियों की वसूली, उनकी बैलेंस शीट में सुधार और आरण उपलब्धता को बढ़ाने में पीएसबी की सहायता करता है। 1,22,500 से अधिक संपत्तियां सूचीबद्ध हैं और पीएसबी अधिकारियों को प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई द्वारा शुरू की गई सावधि जमा योजना का नाम क्या है? ए एसबीआई पैट्रन्स, बी एसबीआई एलीट, सी एसबीआई गोल्डन डिपॉजिट, डी एसबीआई वेल्थ प्लस। सही उत्तर है ए एसबीआई संरक्षक। भारतीय स्टेट बैंक ने बेहतर वित्तीय विकल्प प्रदान करने के लिए 2 नई जमा योजनाएं हर घर लखपति और एसबीआई पैटर्न शुरू की हैं। एसबीआई पैटर्न विशेष रूप से 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सावधि जमा योजना है। यह वरिष्ठ ग्राहकों की वफादारी को स्वीकार करते हुए उच्च ब्याज दरें प्रदान करता है। नए और मौजूदा दोनों सावधि जमा ग्राहक एसबीआई पैटर्न योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत जमाकर्ताओं को वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानक दरों की तुलना में अतिरिक्त 10 आधार अंक अधिक ब्याज मिलता है। अगला प्रश्न है, किस शिपयार्ड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए हैं? ए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, बी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, सी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, डी मझगांव डॉक लिमिटेड। सही उत्तर है सी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए। लॉन्च से जीएसएल के तकनीकी और परिचालन उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने पर प्रकाश पड़ता है। जीएसएल ने सकल राजस्व में 100% की वृद्धि हासिल की, जो 2,000 करोड़ से अधिक है। शिपयार्ड को उन्नत स्वदेशी क्षमताओं के साथ एक अग्रणी भारतीय शिप बिल्डर के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू की? आपकी ए गृह मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, आपको इस सी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। सही उत्तर है बी शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के समर्पण समारोह में सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
सशक्त बेटी परियोजना अनाथ और एकल अभिभावक छात्राओं को लैपटॉप प्रदान करके सशक्त बनाती है, जिनके परिवार की आय 4 लाख रुपये से कम है। ई दृष्टि परियोजना दृष्टिबाधित छात्राओं को टैबलेट प्रदान करके उनकी सीखने और शोध क्षमताओं को बेहतर बनाने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, मकरविलक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए की तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी केरल। सही उत्तर है डी केरल। सबरीमाला भगवान अयप्पा मंदिर में मकरविलक्कू उत्सव की तैयारियां 15 जनवरी को पूरी होने वाली हैं। मकरविलक्कू केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह उत्सव तिरुभरणम जुलूस से शुरू होता है और गुरुथी अनुष्ठान के साथ समाप्त होता है। गुरुथी अनुष्ठान जंगल के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? आपके हरियाणा, बी ओडिशा, सी बिहार, डी झारखंड। सही उत्तर है बी ओडिशा। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करके किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई करना है। अगला प्रश्न है, टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अ गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी केरल। सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के यवतमाल में टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य से एक नर बाघ ने 500 किलोमीटर की यात्रा करके सोलापुर तक का सफर तय किया, जो एक असामान्य यात्रा थी। टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में स्थित है। इसे दक्षिणी महाराष्ट्र का हरा नखलिस्तान कहा जाता है। यह पूर्णा, कृष्णा, भीमा और ताप्ती जैसी नदियों से सिंचित है, जो प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध कराती हैं। यह अभयारण्य प्राचीन लावा गतिविधि द्वारा निर्मित बेसाल्ट क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोदवेथ महोत्सव तमिलनाडु में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अ टोडा, बी कुरुम्बास, सी कोंडा रेड्डी, डी मालासर। सही उत्तर है ए टोडा। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति ने नए साल के उपलक्ष्य में अपना पारंपरिक मोदवेथ या भैंसा उत्सव मनाया। टोडा जनजाति ऊपरी नीलगिरी पठार के सबसे पुराने जातीय समूहों में से एक है। वे 5 कुलों में विभाजित हैं: पैकी, पेक्कन, कुट्टन, केन्ना और टोडी। टोडा लोगों की अपनी भाषा है, लेकिन उनकी कोई लिपि नहीं है। वे मुंड नामक बंद समुदायों में रहते हैं। मोदवेथ उत्सव दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है, जो उनके सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने किस स्थान पर महाभारत वाटिका विकसित की है? ए रूड़की, बी पिथौरागढ़, सी हल्द्वानी, डी काशीपुर। सही उत्तर है सी हल्द्वानी। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में विकसित महाभारत वाटिका में महाकाव्य में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियां हैं। यह 1 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका उद्देश्य महाभारत से पारिस्थितिकी ज्ञान को उजागर करना है, विशेष रूप से प्रकृति और वन्य जीवों की परस्पर निर्भरता पर जोर देना। यह उद्यान महाकाव्य में दर्शाए गए वनों के महत्व को रेखांकित करता है और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के बीच एक सेतु का काम करता है। अगला प्रश्न है, कौन से देश क्वाड राष्ट्रों का हिस्सा है? ए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत, रूस, ब्राजील और जापान, डी यूक्रेन, फ्रांस, कुवैत और कतर। सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वाड राष्ट्रों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यह प्रतिज्ञा 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद शुरू हुए क्वाड सहयोग के 20 वर्षों का स्मरण कराती है। क्वाड का उद्देश्य क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव जैसी चुनौतियों का मुकाबला करना है। गठबंधन इंडो पैसिफिक ढांचे में आसियान की केंद्रीयता पर जोर देता है। समूह कानून के शासन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही क्लास आपके लिए लाता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई क्लास के